नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आजकल वीडियो बड़ी लेट आती है, बट क्योंकि वीडियो इसलिए भी नहीं बनाता हूँ कुछ ज़्यादा, क्योंकि अभी तो आप लोग इधर उधर से चलती रहती है इन्फॉर्मेशन, तो कोई ख़ास बात होती है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। तो आज कुछ खास बात आई थी, क्योंकि मेरे पास 4-5 दिन से ना कई भाइयों का फ़ोन आ रहा था कि इमिग्रेशन के अंदर जोगेश भाई बड़ी दिक्कत हो रही है क्या, बंदे डिवोर्ट हो रहे हैं क्या। तो इन सब चीज़ों के मैं आगे वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात ये थी कि आज क्रोशिया की भी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा आपको। कुछ नई वैकेंसी आई है क्रोशिया की, और वैकेंसी आई है बुल्गारिया की। ठीक है, कई चीज़ों की बुल्गारिया के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो चलिए मैं वैकेंसी के बारे में भी बताऊँगा और इमिग्रेशन के बारे में बताऊँगा। आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो जैसा कि बात कर रहे थे, सबसे पहले बात करते हैं इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन का 4-5 दिन से मेरे पास बहुत कॉल्स आ रहे थे कि भाई जोगेश भैया इमिग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्या, बंदों को डिपोर्ट कर रहे हैं क्या। अब ये खबर कहाँ से क्या आ रही है मुझे नहीं पता इस बारे में, मगर मैं आपको क्लियर बता दूँ कि इस तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी इमिग्रेशन में नहीं है यहाँ पर। पता नहीं ये कहाँ से बात आई है, कहाँ से अफवाह आई है, मुझे नहीं पता, बट ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपके देखिए, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं क्यों नहीं दिक्कत परेशानी है, ये भी आपको मैं बता दूं। शुक्रवार को मेरे 15 लड़के आए हैं इंडिया से। इसी शुक्रवार को, आज से 3 दिन पहले शुक्रवार को मेरे यहाँ मेरे अपने खुद के बंदे 15 बंदे आए हैं दिल्ली से। तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को कोई इमिग्रेशन में कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कुछ पूछताछ हुआ। तो उन्होंने मेरे को यही बात बोली कि भैया हमारे को कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ हमारा पासपोर्ट चेक किया उन्होंने, हमारा वर्क परमिट चेक किया और बस हमारे को स्टैंप लगा के आगे भेज दिया। तो उनके बिहाफ पे मैं बता सकता हूँ कि इमिग्रेशन में अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे वर्क परमिट में कोई प्रॉब्लम है या पासपोर्ट में कोई दिक्कत परेशानी है या पीसीसी कंप्लीट नहीं है, तो उन सब चीज़ों के लिए तो हो सकता है दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत हो सकती है। क्रोशिया नहीं, किसी भी इमिग्रेशन में दिक्कत हो सकती है। तो ये सिर्फ अफवाह है कि भाई इमिग्रेशन में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी फाइल पूरी की पूरी तैयार करके लाएं, आप अपना पासपोर्ट ठीक ढंग से कैरी करें और अपना वर्क परमिट कैरी करें। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि एक ना फॉर्म डी, जो आप लोग एम्बेसी के अंदर जब जाते हैं, जब हम लोग जब VFS के अंदर अपनी फ़ाइल लगाने जाते हैं, तो उस टाइम एक फॉर्म डी मिलता है हमारे को, जिसके अंदर हमारी पूरी डिटेल फिलअप होती है। तो जो भाई भी अपनी फ़ाइल लगाने जा रहा है VFS के अंदर, वो उसकी कॉपी ज़रूर अपने पास रख ले, क्योंकि उसके अंदर 3 कॉलम ऐसे होते हैं। एक तो 20 नंबर कॉलम, एक 29 नंबर कॉलम, 29 नंबर कॉलम और एक 30 नंबर कॉलम। उस कॉलम के अंदर आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस होता है, आपकी कंपनी का एड्रेस होता है, और जिस जगह आप रुकने वाले हो, जहाँ आपकी अकोमोडेशन होती है, वहाँ का एड्रेस होता है उस वाले फॉर्म के अंदर। तो आप उस फॉर्म को एक बार डिटेल से खुद भी पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर सारी की सारी डिटेल होती है। तो आप लोग उसके लिए, अगर आपसे कोई इमिग्रेशन में ये भी पूछ लेता है, क्योंकि इमिग्रेशन है, उनका मूड है। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि इतना टाइम नहीं लगाते वो लोग, और चलो किसी की जहाँ से भी कहीं से ये अफवाह निकली होगी तो उसकी बात ही भी मान लेते हैं। सीधी सी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन तो पूरे होने चाहिए उसमें। तो उसका जिसने भी अगर ये बात कही है तो उसने गलत नहीं कही। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे के पूरे रख के लेके आने, ठीक है। और 3-4 ये जो 3 कॉलम मैं आपको बता रहा हूँ, 20 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, ठीक है, फॉर्म डी के अंदर ये होता है। तो आप उसको पढ़ लें एक बारी या 2 बार या 3 बार 4 बार, उसको यानी याद कर लें कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी जो कंपनी का यानी जो आपका एम्प्लॉयर है वो उसका एड्रेस क्या है, आप जिस जगह रुकने वाले हो उसका एड्रेस क्या है, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है। तो ये 2-3 चीज़ बेसिक होती हैं, ये इतनी कोई हार्ड तो है नहीं कि भाई इसके लिए कि भाई पढ़ा लिखा ही बंदा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जितने भी पढ़े लिखे हैं ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इधर के लोगों को भी पता है कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं और ये लोग भी कितने पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत हाईफाई हैं, इनकी इकनॉमी भी इतनी हाईफाई नहीं है, इनको भी इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, ये खुद प्रेफर करते हैं कि हमारी भाषा में बात करें, क्रोशियन लैंग्वेज में बात करें। ये लोग भी नहीं चाहते कि आप लोग इंग्लिश में बात करें, क्योंकि इनको भी नहीं आती बेसिकली। तो उन सब चीज़ों से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर कट टू कट बता दूँ
अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे क्लियर हैं तो आपको इमिग्रेशन में 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है मेरे भाइयों, ये तो हो गई पहली बात, यानी बिल्कुल नकार दो इस बात को, ये अफवाह थी, अफवाह है या किसने क्या फैलाया मुझे नहीं पता, मगर इमिग्रेशन पे आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे हैं तो। ये सीधी सी बात है ना, आपको यहाँ की गवर्नमेंट वीज़ा दे रही है, जो वर्क परमिट मिल रहा है आपको वो यहाँ की गवर्नमेंट दे रही है। इमिग्रेशन का काम है आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, और वो करती है, उसमें कोई दो राय नहीं, वो करती है। तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी फ़ाइल पूरी तैयार करके तब आप एयरपोर्ट पे आएँ, इमिग्रेशन बिल्कुल क्लियर करें, और ईजी है, वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। जब मेरे लड़कों से नहीं पूछा तो भाई किसी से भी नहीं पूछते होंगे ना। मेरे 15 लड़के हैं, मैं कोई नवाब तो हूँ नहीं कि भाई चलो जोगेश के बंदे हैं तो इनसे पूछेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, समझने वाली बात है, प्रैक्टिकली बात करता हूँ मैं, मेरे को ये इधर उधर की बातें करनी नहीं आती हैं। तो प्रैक्टिकल बात यही है कि शुक्रवार को जो मेरे लड़के आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं, ना तो उनसे किसी ने कुछ पूछा है। ठीक है, तो आप लोग भी आराम से आइए, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से, बस अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके आइए। ओके भाइयों, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अब बात करते हैं क्रोशिया की वैकेंसी की। तो क्रोशिया की वैकेंसी मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, तो अभी वही वैकेंसियाँ वही चालू है। अभी फूड डिलीवरी वाले चाहिए और लाइट ड्राइवर चाहिए, ठीक है, और लेबर तो चाहिए ही चाहिए। अब आ जाते हैं, ये क्रोशिया की वैकेंसी थी। अब मैं ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैं बुल्गारिया की वैकेंसी बता रहा हूँ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बुल्गारिया के लिए, ये आप अगर जाना चाहें, किसी भाई ने अपनी फ़ाइल लगानी है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको इसमें ये दिख भी रहा होगा, ये सारी की सारी वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर आपको सैलरी भी दिख रही है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, टेक्नोलॉजिस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग, इसमें ठीक है 1200 सैलरी है और 240 घंटे काम, यानी 8 घंटे पर डे और 5 दिन का काम है। उसके बाद में है कंस्ट्रक्टर की, टूल मेकिंग, ये सारी स्किल्ड जॉब हैं, ये ध्यान रखना। ऑपरेटर है, EDM CNC मशीन ऑपरेटर है, ठीक है, मॉल्ड डिज़ाइनर है, टनर मिलर है, मेटल फैब्रिकेटर है, वेल्डर है, कुक है, असिस्टेंट कुक है, क्लीनर है और जनरल लेबर है। सबकी सैलरी इनके सामने पूरे का पूरा पेज है, आपको दिख रहा होगा, सबकी सैलरी सामने लिखी है, कितने ओवर काम होना है, इससे एक्स्ट्रा ओवर काम होगा तो आपको ओवर टाइम पे होगा। और ये बुल्गारिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ तक है 95% तक बुल्गारिया शेंगेन में आएगी। लोग बाग अफवाह उड़ा रहे हैं कि रोमानिया आएगी, बट रोमानिया जहाँ तक है वो ठीक है, वो राजनीतिक मसले हैं इनके, वो कौन सी आएगी क्या नहीं आएगी। अगर नहीं भी आती इनके मान के चलिए, अगर बुल्गारिया नहीं भी आती है तो भी आप लोगों का कोई घाटा नहीं है, कि क्रोशिया का रेट इतना हो रखा है, एजेंट लोग 8-8, 9-9, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं और सैलरी यहाँ पे वही मिलनी है आपको 70,000, 80,000, ज़्यादा ज़्यादा लाख रुपए। तो वो वर्थ में नहीं है चीज़ें, अगर पैसों की अकॉर्डिंग बात करें तो। ठीक है, तो अभी मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बुल्गारिया निकल जाए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों ने क्रोशिया आना है, मैं क्रोशिया की भी फाइल लगा सकता हूँ, आपने बुल्गारिया आना है, आप बुल्गारिया के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ बाकी क्लियर हो गई है, क्योंकि 4-5 दिन से ना इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ोन आ रहे थे कि भैया इमिग्रेशन में कहीं रिपोर्ट तो नहीं कर देंगे। तो भाइयों, मैं एक बार फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि इमिग्रेशन में कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बस फाइल पूरी करके आइए, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे रख के लाइए। जिस टाइम आप एयरपोर्ट से क्रोशिया आ रहे हैं, अपने घर से क्रोशिया आ रहे हैं, आप प्रॉपर फाइल रखिए, और थोड़ा बहुत हो सके तो देखो, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लें उस फाइल को तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई लोग पढ़ते ही नहीं है ना फाइलों को, उन्हें पता ही नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं। मैं भी ये कहूँगा कि एक बार आप उसको चीज़ों को पढ़ लें, तो बाकी और कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। इमिग्रेशन में कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है भाइयों, तो जिस भाइयों ने बुल्गारिया की फ़ाइल या क्रोशिया की फ़ाइलें लगानी है तो प्लीज़ आप मेरे से दिए हुए नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट कर ही सकते हो, जैसे कि कर लेते हो। बाकी इसमें मैंने क्रोशिया का नंबर भी एक नया ऐड कर दिया है, ये मेरे क्रोशिया का नंबर है, आप इस पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों नंबर ओनली व्हाट्सएप पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट तो हमेशा बना ही रहता है। बाकी मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा, अपना ध्यान रखें, आप सतर्क रहें। नमस्कार भाइयों।